वर्ल्ड कप के अंदर आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा क्योंकि सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला हो चुका है। सुपर 8 का मरहला ख़त्म हो चुका है। आज और कल 2 दिन कोई मैच नहीं है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा रोना पिटना डाल लें। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा मज़ीद फैंस को याद करवाते हैं कि क्या क्या कुछ हुआ है इस वर्ल्ड कप से पहले और इस वर्ल्ड कप के अंदर और इस वर्ल्ड कप के बाद, यानी कि आज के दिन तक। एक दो न्यूज़ हैं, पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद प्लेयर्स का एनालिसिस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो जी आज पीसीबी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों को जो कि वर्ल्ड कप के अंदर पुअर परफॉर्मेंस दिखाने में आला किरदार अदा कर चुके हैं, उनको 50-50 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा। फ़ी प्लेयर 50 लाख रुपीज़ यानी कि 5 मिलियन रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली $18,000 का जुर्माना फ़ी प्लेयर किया जाएगा। अब ये तो होगी जी टीम अनाउंसमेंट। इसके बाद आगे के जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाई है उनके साथ क्या सलूक होगा, क्या उन्हें भी यही जुर्माना अदा करना पड़ेगा? तो अभी तक रिपोर्ट्स थोड़ी सी जो आ रही हैं और जो कि अनक्लियर हैं और अभी तक इतनी वेरीफाइड नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 4 प्लेयर्स के ऊपर जुर्माना आयद नहीं होगा। उनमें एक हमारे ओपनर साहिबजादा फरहान, जिन्होंने इस दफ़ा वर्ल्ड कप का मोस्ट रन बनाने का एजाज़ अपने नाम किया है, टॉप स्कोरर रहे हैं, 2 सेंचुरी स्कोर की हैं, यानी बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। वाकई डिजर्व करते हैं कि इनको तो बल्कि इनाम मिलना चाहिए, बल्कि ये जिन प्लेयर्स को जुर्माना किया जा रहा है उनके पैसे निकाल के इनको दे दें। इन्होंने तो परफॉर्मेंस दी है ना, तो इसको तो बेचारे को कुछ मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे है जी फ़खर जमान, जिसको टीम मैनेजमेंट ने और हमारे कप्तान ने और कोच ने खिलाए ही 2 या 3 मैचेस हैं, और उन 2 या 3 मैचेस के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, यानी कि उसने मायूस नहीं किया। जिस काम के लिए, जिस फॉर्मेट के लिए वो बना है, उसने उसका हक अदा किया। जैसे श्रीलंका के खिलाफ उसने 84 रन की इनिंग खेल दी, 176 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी साहिबजादा फरहान के साथ। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि इसको भी जुर्माने वाली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तीसरा प्लेयर है जी जो कि मिस्ट्री स्पिनर इस दफ़ा सामने आया था, उस्मान तारिक, डिजर्व करता है कि उसके साथ भी यही सलूक हो। और चौथा प्लेयर है सलमान मिर्ज़ा, जिसने जितने मैचेस में उसको खिलाया गया उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शाहीन शाह की तरह अपना कोई भी ओवर या कोई भी ऐसा स्पेल, बेकार स्पेल नहीं किया कि जिसमें पाकिस्तान ने मैच लूज़ किया हो या पाकिस्तान को मैच कॉस्ट हुआ हो। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर जुर्माना आयद नहीं किया गया। अब रहेगी बात कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए तो कितनी कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई और इनका होगा क्या। आगाज़ कर लेते हैं जी कप्तान से। कप्तान के बारे में हमेशा कहा जाता है कि कोई भी टीम अपना जो कप्तान सेलेक्ट करती है या डिसाइड करती है, वो इस बेसिस पे करती है कि या वो टेक्टिकली ब्रिलियंट हो, यानी कि उसके अंदर इतनी स्किल्स हों कि वो अपने डिसीजंस की वजह से टीम को मैच जिता सके। दूसरी बात ये है कि अगर वो ब्रिलियंट नहीं है इतना, अगर वो टेक्टिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो इतना डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर सकता, तो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी शानदार हो कि वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर ले और अनक्वेश्चनेबल कर ले। अच्छा, अगर उसके अंदर ये दोनों चीज़ें ना हो तो फिर उसको इतने 50 से ज़्यादा मैचेस के लिए कप्तानी क्यों दी गई? जब आपने एशिया कप में देखा कि ये बंदा डिज़र्व नहीं करता, जब आपने उससे पहले बायलैटरल सीरीज़ हुई उनके अंदर देखा कि ये कप्तानी भी डिज़र्व नहीं करता, बल्कि ये टीम के इस फॉर्मेट के अंदर ही डिज़र्व नहीं करता। ये प्लेयर अच्छा है लेकिन ये सिर्फ वाइट बॉल में 50 ओवर्स वाला और रेड बॉल क्रिकेट के लिए सूटेबल है, तो आप इसको उसी फॉर्मेट तक महदूद रखते हैं। लेकिन आपने इसको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, जिसमें ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा था, वहाँ पे कप्तान लगा दिया। पता नहीं क्यों। अच्छा, एक तो ये है जी सवाल। दूसरा ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया है, शाहीन को कितने मौके मज़ीद दिए जाएंगे? शाहीन को जब हम बॉलिंग के लिए मौका देते हैं तो वो हमेशा 2 ओवर्स के बाद या 3 ओवर्स के बाद अपनी टांग, कमर, बाजू, आँख, नाक, मुंह, गला सब कुछ पकड़ लेता है, या इनमें से कोई एक आधी चीज़ तो पकड़ ही लेता है। तो अगर वो इतना ही अनफिट है और अगर वो इतना ही नाकाबिले यकीन और नाकाबिले भरोसा है कि वो अपना कोई ना कोई एज़ा पकड़ के ग्राउंड से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो उसे क्यों खिलाते हैं हम? यानी उसका स्क्वाड में शामिल होना भी नहीं बनता कि अगर वो इतना फिट ही नहीं है। तो जब वो फिट नहीं है तो अनफिट प्लेयर की तो टीम में जगह नहीं बनती, स्क्वाड में जगह नहीं बनती, लेकिन हम उसको प्लेइंग 11 में डाल लेते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका के खिलाफ डाला, जैसा कि हमने इंडिया के खिलाफ डाला। क्यों भाई, क्या बात है? कोई परफॉर्मेंस देखें, करंट बेसिस के ऊपर उसको खिलाएं, करंट परफॉर्मेंस अच्छी है ज़रूर डालें। तीसरा प्लेयर है जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी एतराज़ है, वो जी शादाब खान है। शादाब खान ऑलराउंडर हैं, लेकिन आज तक ये वाजिया नहीं हो सका कि कौन सा ऑलराउंडर है, बैटिंग का ऑलराउंडर है या बॉलिंग का ऑलराउंडर है। स्पेशलिस्ट होता है ना कोई किसी एक फील्ड का, या बैटिंग का होता है या बॉलिंग का होता है। जैसे हमारे पुराने जो ऑलराउंडर्स गुजरे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे ग्रेट ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, और इसी तरह के कुछ और भी ऑलराउंडर्स हैं जो कि स्पेसिफिक ऑलराउंडर्स थे। यानी कि पता लगता था कि जैसे अब्दुल रज़ाक है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, तो उन्होंने 99 से लेकर 2001 तक वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर रहे हैं। फिर जब वो बैटिंग की तरफ से आए हैं, नंबर 3 पे बैटिंग करनी शुरू की है, तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, बैटिंग से भी मैच जितवाए हैं पाकिस्तान को, कई दफ़ा मैच जितवाए हैं, एक दफ़ा नहीं।
इसी तरीके से अज़हर महमूद है, जब वो आए तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे, लेकिन जब वो आए हैं और उन्हें साउथ अफ्रीका की सीरीज़ मिली है तो उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस के अंदर तीनों में सेंचुरी स्कोर की, जो कि साउथ अफ्रीका की मुश्किल पिचेस के ऊपर, और ख़ास तौर पे शॉन पॉलक, मखाया नटीनी जैसे बॉलर्स और एलन डोनाल्ड जैसे बॉलर्स के सामने सेंचुरी करना बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा कारनामा है जो उन्होंने अंजाम दिया था। कोई स्पेशलिटी होती है, शायद आपके पास क्या है? सिर्फ एक स्पेशलिटी उनके पास जो मौजूद है वो है उनके सुसर सकलैन मुश्ताक साहब के, सिफारिश कहीं ना कहीं काम आ जाती है, तो मेरा ख्याल है सिफारिश ही चल रही है। और चौथे जो प्लेयर हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, आप लोगों के सबके फेवरेट हैं जी, बाबर आजम। किसी वक्त में मेरे भी फेवरेट रह चुके हैं, लेकिन इस फॉर्मेट के लिहाज से मैं अब उनका इतना मद्दाह नहीं रहा हूँ। वाइट बॉल में अगर देखें तो ओडीआई और टेस्ट के लिहाज से वो ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन बस कर दें, इतने चांसेस ना दें किसी भी एक प्लेयर को, सिर्फ नाम की वजह से चांसेस ना दें, परफॉर्मेंस की वजह से चांसेस दें, पता लगे कि किसी ने परफॉर्म किया है। और लास्ट में एक बंदा मैं मिस ना कर जाऊँ, मुझे बड़ी दिल की जो अतः गहराइयों से जिसकी मुझे तारीफ़ करने का दिल कर रहा है, वो है उस्मान खान। उस्मान खान के बारे में क्या कहा जाए, विकेट कीपर बिल्कुल फारिग, यानी कि अगर हम कंपैरिजन कर लें इसी दौर के अंदर रिजवान से, तो रिजवान विकेट कीपर बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो इस जैसी बैटिंग, इससे ही अच्छी बैटिंग कर लेता था। इसने 50 के करीब मैचेस खेल लिए और आज तक इसकी 2 50s हैं और कोई भी 50 मैच विनिंग नहीं है, यानी कि इसने 50 मैचेस में एक दफ़ा भी प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल नहीं किया। तो क्या फ़ायदा ऐसे प्लेयर का, यानी आप उसको कहाँ खिलाएंगे? 5वें नंबर पे वो खेल नहीं सकता, ओपनिंग उससे करवा नहीं सकते, कीपर वो है नहीं अच्छा, तो क्यों खिलाया हुआ है भाई? अच्छा भला यूएई में खेल रहा था, एवं ही आप लोगों ने उसको बुला लिया यहाँ पे और यहाँ बुला के उसको भी ज़लील कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी ज़लील करवा रहे हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा ना एक्सरे किया है आज पाकिस्तान की टीम का। अगर अरबाब इख्तियार तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है तो मैं ये चाहता हूँ कि सुने ज़रूर, इसको नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लें। ये पाकिस्तान के जितने फ़ैन हैं ना 25 करोड़, ये उनके दिल की आवाज़ है कि यार कितना कितना ज़लील करवाना है। चलें, ज़रालत में कमी उस वक्त फ़ील होती है जैसे 2021 के अंदर हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया और बहुत बड़े मार्जिन से मैच हराया, सेमीफाइनल में हम पाकिस्तान हार के बाहर आ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने तारीफ़ की कि यार चलो कोई बात नहीं, टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, सारे मैचेस जीत के सेमीफाइनल में पहुंचे, किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से 2022 के वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑल्दो के जिम्बाब्वे से मैच हार गए थे, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, किसी ने एतराज़ नहीं किया, इंडिया से मैच भी हारे थे। 24 के वर्ल्ड कप की बात करें, यूएसए से मैच हार जाते हैं, वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं हम पे तनकीद ना करें। अब उस वक्त से लेके अब तक हम बिल्कुल नीचे आए हैं, तो इस तनकीद को पॉजिटिव लें, इसके ऊपर कोई अमल करने की कोशिश करें। ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है भाई, एक ही एंटरटेनमेंट है पूरे पाकिस्तान के पास, वो क्रिकेट है, और अगर क्रिकेट के अंदर ये ज़लालत करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, किस तरफ जाएँ? पसंद तो रोज़ नहीं हो रही, हॉकी हमारी वैसे ही डाउन है, फुटबॉल में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, और किसी स्पोर्ट के अंदर हमारा कोई नाम नहीं है सिवाय हमारे वो अरशद नदीम साहब जो हैं जेवलिन के हीरो, तो उसके अलावा तो कोई स्पोर्ट्स नहीं बाकी रहती ना। तो फिर आप लोग क्या दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्या दे रहे हैं आवाम को? गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, नेगेटिव ना लीजिएगा, माइंड ना कीजिएगा।